हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। मेरे सोल फैमिली, मेरे डिवाइन फैमिली, आप सभी का वेलकम है आपके अपने माँ आदिशक्ति के चैनल में। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो प्लीज अब सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी आपकी एनर्जी कनेक्ट हो और आप तक जो भी ईश्वर मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं वो आप तक पहुंचे। यहाँ पे जो मुझे चैनलाइज्ड हो रहा है कि आपके माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस के आंसर क्या है। तो आप अपने माइंड में, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहे होंगे, आप ईश्वर से प्रार्थना की करिए कि जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिले। हर हर महादेव। जो भी मेरे सोल फैमिली सब्सक्राइबर हैं, जिनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, उनके आंसर क्या हैं। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं उधर आपको बोल रहे हैं कि आपको बैलेंस चीजें करके चलनी है, आपको बैलेंस करके चलनी है। अगर आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हैं, आपके अंदर जो भी क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि मैं कैसे सारी चीजों को कैसे हैंडल करूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है, तो आपको ईश्वर बोल रहे हैं कि आप बैलेंस करो। बैलेंस आप तब करोगे लाइफ को, जो बाहर की चीजें हैं और अंदर की चीजें, ठीक है, जो बाहरी दुनिया है, जो जिसमें भाग दौड़, प्रॉब्लम, परेशानी है, आप परेशान हो रहे हो सारी चीजों को, ठीक है, तो ईश्वर आपको बोल रहा है कि आप परेशान मत हो, आप मेडिटेशन करो। जैसे आप मेडिटेशन करोगे, थोड़ा देर ध्यान करोगे, तो आपको समझ में आएगा ये सारी चीजें आपके परेशान होने से ठीक नहीं होंगी, ये चलती ही जाएंगी। लेकिन अगर आप शांत बैठ जाएंगे तो आपको उसका समाधान मिलेगा, आपको बैलेंस करने की चीजें मिलेंगी कि आपको कैसे बैलेंस करना है, सारी चीजों को हैंडल कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो भटक रहे हो, परेशान हो रहे हो, सारी समस्याओं में उलझे हुए हो, तो आपको ईश्वर बोल रहे हैं, विष्णु जी आपको बोल रहे हैं कि ठहरो, रुको, अब आप शांत बैठो। शांत अपने मंदिर में जाके, जहाँ पे भी आपको शांति महसूस होती है, प्रकृति, नेचर, मंदिर, वहां आप बैठिए और रिलैक्स हो जाइए। लंबी गहरी सांसें लीजिए और शांत हो जाइए, और शांत मन से अब सोचिए। अशांत मन से जब आप सोचेंगे कि क्या है, क्या है, और मैं क्या भाग रहा हूँ, क्यों भाग रहा हूँ, किस चीज के पीछे जा रहा हूँ, जब आप शांत बैठेंगे तो आपको सारी चीजों का समाधान आपके ईश्वर परमात्मा आपको जरूर देंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि आप जो बार बार भटक रहे हो इधर उधर उधर, तो आप रुको, ठहरो। आपके अंदर ही परमात्मा है, आपको वो जरूर गाइड करेंगे। किसी के लिए यहाँ पे आ रहा है कि आप जो भी क्वेश्चंस आपके अंदर है, आपको बोला जा रहा है कि आप अनकंडीशनल लव ईश्वर से करें। जो आप अनकंडीशनल लव करोगे, इस ईश्वर से आप अनकंडीशनल लव करें, और आप एक्शन करें, एक्शन करें, और अपनी जो आपकी जो ड्यूटी है, जो भी आपकी ड्यूटी है इस जीवन के लिए, इस जिंदगी के लिए, आपकी जो क्या ड्यूटी है आपकी, आपको पता होगा कि आपकी क्या ड्यूटी है, यहाँ पे आप क्यों आए हैं, आपका क्या काम है, क्या कर्तव्य है। आपका काम है आपकी फैमिली, आपका परिवार, उनको कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे घर चलाना है, कैसे सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, माता-पिता, आपका ये पहला फ़र्ज़ है। और आपका पहला फ़र्ज़ है अपने आप को जानना, उसके बाद आपको ये अनकंडीशनल लव जब आप ईश्वर से बनाएँगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें नश्वर हैं, ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाएँगी, लेकिन जो सदैव रहेगा, सदैव हमारे हर जन्म में, वो हमारे ईश्वर हैं। हम चुनाव करते हैं कि हमको किस जन्म में कौन-सा घर मिलेगा, कहाँ हम जन्म लेंगे, कैसे हमें विचार मिलेंगे, कैसे हमारे रिश्ते रहेंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो ड्यूटी है आप उस पे ध्यान दीजिए, आप जो करने आए हो उस पे ध्यान दीजिए। अदर चीज़ों में आप टाइम खराब मत करिए, जो भी जिसके लिए भी आप हो। दूसरा, आपके लिए जो भी पर्सन होंगे उनके लिए आपको बोला जा रहा है कि अबंडेंस, रिद्धि माँ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। तो शायद आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि धैर्य रखें, आपके पास जो अबंडेंस है वो बहुत तेज़ी से आपके लाइफ में आ रही है। अट्रैक्ट हो रही है पॉजिटिव एनर्जी आपके पास, बहुत ज़्यादा लक्ष्मी की आपके धन वर्षा आपके ज़िंदगी में खुशहाली आने वाली है। आपको बोला जा रहा है बस आप लक्ष्मी पूजा करें, रेड रोज़ आप लक्ष्मी जी को हर शुक्रवार को उनको समर्पण करें। ऑफर रेड रोज़ टू गॉडेस लक्ष्मी एवरी फ्राइडे। तो आप हर फ्राइडे को आप गुलाब का जो फूल है रोज़ का, आप उनको माँ लक्ष्मी को अर्पित करिए, तो उससे आपके अबंडेंस है वो और ज़्यादा आएँगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ की सारी खुशियाँ रुक रही हैं, या मैं आपको चीज़ें मिल नहीं रही हैं जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है। किसी के लिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि
आप लाइफ से चेंज हो रहे हैं ना, उनको आप चेंज होने दीजिए। वो आपके बहुत अच्छे के लिए लाइफ चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे वरुण देवता बोल रहे हैं, ठीक है? आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके लाइफ चेंजेस हो रहे होंगे, आप उनको एक्सेप्ट करने में काफ़ी ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी लग रही है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि वाटर मतलब ड्रिंक जो आप वाटर है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप पीजिए, जिससे कि वाटर की जो एनर्जी है, उसको आप मैनिफेस्टेशन करके पीजिए, ठीक है? अफ़र्मेशन देकर पीजिए। कि मतलब जो भी आपको पुट योर अफर्मेशन इन वाटर इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, जो भी आपको चाहिए तो आप उसको मैनिफेस्ट करिए। और मैनिफेस्ट जब करेंगे गिलास में पानी लेकर मैनिफेस्ट करके जब आप पिएंगे, तो उस वाटर से वो एनर्जी है जिससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएंगी। जो चेंजेस भी आ रहे हैं लाइफ में, तो आपकी लाइफ में जो भी बदलाव आ रहे हैं, लाइफ में कठिनाइयाँ आ रही हैं, उनको चेंज अगर करना है तो आप मैनिफेस्टेशन करना चालू करिए। बहुत जल से वो पूरा एक वो गंगा के जैसे पवित्र हो जाता है जब आप उसमें मंत्र उच्चारण करके उस गंगा को उस जल को पीते हैं। तो आप जो भी उसमें मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जो बॉडी का 75% सबको पता है कि 75% वाटर से ही बना है हमारा बॉडी। तो जब हम उसमें जो चीज़ हम डालेंगे, हमारी बॉडी का जो अ पार्टिकल है वैसे ही वो एक्शन लेंगे। तो हमें क्या डालना है वो हमारे ऊपर है। तो आपको वाटर का मैनिफेस्टेशन करने को बोला जा रहा है यहाँ पे। किसी के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि माँ बोल रही हैं बैलेंस आपको करना है, बैलेंस चीज़ों को करना है और रिस्पेक्ट देना है। मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों को जो भी है, आप जानवरों से काफ़ी ज़्यादा डर लगता होगा या जानवरों के पास आपको जाने में काफ़ी मतलब घबराहट होती होगी और प्रकृति के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड आप नहीं कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप थोड़ा-सा नेचर में जाके टाइम स्पेंड करिए, एनिमल्स से प्यार करिए, ठीक है? एनिमल से प्यार करिए, क्योंकि सभी की रिस्पेक्ट करना आपको बोला जा रहा है कि आप सभी जानवर, जीव-जंतु जो भी है, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, जो भी इस जगत के में है, जो भी चीज़ें इस जगत में है, वो सबका निर्माणकर्ता एक ईश्वर है। उन सबको आपको रिस्पेक्ट देना है, जो भी चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप रिस्पेक्ट दीजिए। ऑफर प्रेयर्स फॉर हार्मनी इन नेचर ब्लेस ऑल। तो क्योंकि ये जो नेचर है, उन सारी चीजें जो है वो ब्लेस्ड है ईश्वर से। तो आपको प्रे करना है सारी चीजों को और आपको रिस्पेक्ट देना है, ठीक है? तो ये आपके लिए यहाँ पे एनर्जी आई है। तो कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर आपसे रिजोनेट हुई है तो आप जरूर क्लेम करिएगा। और मुझे तो ये रीडिंग अगर आपसे रिजोनेट नहीं भी हुई है, लेकिन ये जो कार्ड के माध्यम से जो ईश्वर इतने अच्छे गाइडेंस, इतना अच्छा मोटिवेशनल चीज़ें बताए हैं, तो वो तो लाइफ के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और बनी बिल्कुल सही बात है। अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं भी है, तब भी आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं और करना बहुत अच्छा रहता है। जितना ज़्यादा आप मैनिफेस्टेशन करेंगे, आपकी अट्रैक्ट होंगी। लेकिन मैनिफेस्टेशन जब आप करते हैं, तो बहुत सारे लोगों बोलते हैं मैनिफेस्टेशन से नहीं होता है। वो करते हैं ना, तो वो भाव होना चाहिए, ठीक है? वो भाव उसमें प्रकट होना चाहिए कि हाँ, आप जो बोल रहे हो दिल से बोलिए। वो सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है। तो आपको ये तो बहुत अच्छे मैसेज है जो जीवन में फॉलो करने चाहिए कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, अनकंडीशनल लव करना चाहिए, एवर जो भी हमारे पास चीज़ें आ रही हैं उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। माँ लक्ष्मी बहुत बहुत दयालु हैं और उनको आप एक बस प्रेम भाव से आप एक कुछ भी आप अर्पित करें, फ्राइडे को रोज़ आप रेड रोज़ अर्पित करें और वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए निकल के आई हैं, आप ज़रूर क्लेम करिएगा। और ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं, आप ज़रूर क्लेम करिएगा। और कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय श्री कृष्णा।